नमस्कार। बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ नीलम साहू। खबरों से पहले जीवन की 3 महत्वपूर्ण टैगलाइंस जिनका पालन हमें और आपको करना है। अपने हाथ और मुंह हमेशा साफ रखें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें और 2 गज दूरी है जरूरी। इन अहम बातों के साथ आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर शहर और शहर से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित हुए अनेक कार्यक्रम। वृद्ध महिलाओं के साथ विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे उत्कृष्ट महिलाओं का हुआ सम्मान। पुरातत्व संग्रहालय में बस्तर का पुरातत्व वैभव विषय पर 2 दिवसीय संगोष्ठी का हुआ आयोजन। 20 कदम स्वच्छता की ओर अभियान के तहत रविवार को आयोजित हुआ मेगा इवेंट। विधायक, महापौर और पार्षद के साथ शामिल हुए गणमान्य नागरिक और शहर के विभिन्न क्षेत्रों से मोटरसाइकिल चोरी करने वाला आरोपी पुलिस गिरफ्त में। साथ ही पुलिस ने धर दबोचा घर पर जुआ खेल रहे जुआरियों को। अब खबरें विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सोमवार को नगर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक कार्यक्रम आयोजित कर वृद्ध महिलाओं के साथ विभिन्न क्षेत्र में कार्य कर रहे उत्कृष्ट महिलाओं को सम्मानित किया गया। वहीं नगर निगम द्वारा महिलाओं को मकान निर्माण कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नगर निगम के टाउन हॉल में मोर जमीन मोर मकान के महिला हितग्राहियों को कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र का वितरण महापौर सफीरा साहू और कविता साहू के द्वारा किया गया। इस दौरान महिला पार्षदगण भी उपस्थित थीं। हितग्राही महिलाओं ने पक्के मकान मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए नगर निगम की महापौर और अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस दौरान महापौर सफीरा साहू ने हमारे संवाददाता से कहा, मोर जमीन मोर मकान जो बीपीएल के तहत जो अंतर्गत जो आते हैं उन लोगों को जिनको लाभ मिलना था, तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन जो पूर्णतः जो कार्य हो गए हैं तो उन्हें प्रमाण पत्र दिया गया और श्रीफल के द्वारा सम्मान किया गया। और उनसे हम लोगों ने पूछा कि आप लोगों का मकान बना तो आप लोगों को क्या अनुभव हुआ। तो यहाँ बहुत सारी महिलाएं बैठी है, उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी। कईयों का कहना है कि झोपड़ी थी, बारिशों में बहुत दिक्कतें हो रही थी, तो आज जो उनका घर तैयार हुआ है, कहीं ना कहीं उनके सपनों का महल तैयार हुआ है और वो बहुत खुश है। तो कहीं ना कहीं इस योजना का सबको लाभ मिला है और ये बहुत हमारे लिए खुशी की बात है कि क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ और महिलाओं के मुख से जब एक खुशी वाली बात निकलती है तो ये वाकई एक महिला का सम्मान है। और आज सही मायने में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का काम उन लोगों के साथ हुआ है। क्या संदेश देना चाहेंगे महिलाओं के लिए आज के दिन? महिलाएं किसी से कम नहीं है। मैं खुद जगदलपुर शहर महापौर पद में रहकर प्रतिनिधित्व कर रही हूँ शहर का, और हमारे यहाँ नगर निगम की सभापति भी महिला है। तो जिस तरीके से सशक्तिकरण को लेकर महिलाओं को हमारे पार्टी ने आगे किया है, तो उसी तरीके से मैं चाहूँगी हर क्षेत्र में, हर ये विभागों में महिलाएं पदस्थ हैं और अपना बहुत अच्छे से कार्य कर रही है। तो उसी तरीके से सभी महिलाओं को मैं यही संदेश देना चाहूँगी, अपनी बेटियों को इतना अच्छे से पढ़ाइए, इतने अच्छे से ध्यान दीजिए ताकि वो अच्छे से अच्छे स्थान को प्राप्त कर सके और कहीं ना कहीं हमारे शहर, हमारे देश को इसका लाभ मिल सके। इसी क्रम में स्थानीय साहित्य एवं सामाजिक संस्था कादम्बरी के द्वारा भी रविवार को नगर सीमा से लगे ग्राम बालीकोंटा में महिला दिवस के अवसर पर अनेक कार्यक्रम एवं खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं और 4 वृद्ध महिलाओं का सम्मान भी संस्था की ओर से किया गया। संस्था की अध्यक्ष गायत्री आचार्य ने बताया कि इस दौरान कादम्बरी संस्था के ग्रामीण इकाई भी गठित की गई और भविष्य में संस्था की ओर से महिलाओं के सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहने की बात भी उन्होंने कही। पुलिस की ओर से भी महिला दिवस के अवसर पर महिला कमांडो एवं पुलिस के द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन किए जाने को लेकर एक वीडियो जारी कर सभी महिलाओं को बधाई दी गई। आप भी देखें यह वीडियो। जोश में चला ज़लज़ला चला, अब रुकेंगे ना हम, डर मिटा चला सर उठा चला, अब झुकेंगे ना हम। जोश में चला ज़लज़ला चला, अब रुकेंगे ना हम, डर मिटा चला सर उठा चला, अब झुकेंगे ना हम। ओ धारे
इतिहास तेरे माड़ी रे, जान लगा देंगे हम। बस्तर जिला यादव समाज के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन कर समाज के 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महापौर सफीरा साहू, नगर निगम अध्यक्ष कविता साहू के साथ पार्षदगण काफी संख्या में उपस्थित हुए और महिलाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाएं सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं। उन्होंने सभी महिलाओं को शिक्षित होने और अपने अधिकारों के प्रति हमेशा सजग रहने के लिए प्रेरणादायक बातें कही। यादव समाज महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष ने इस दौरान कहा, हाँ, अब बस्तर जिला यादव समाज की ओर से महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष होने के नाते हम लोग यहाँ पे बस्तर जिला यादव समाज की तरफ से प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम रखे हैं। और यहाँ पे जितनी भी महिलाएं आए हैं, वो गांव से भी हैं, शहर से भी हैं, मोहल्ले से भी हैं, तो ये आए हैं तो यहाँ पे सब अपना विचार व्यक्त करते हैं। और हम सारी महिलाओं को बस्तर जिला यादव समाज की ओर से मैं उन सारी महिलाओं को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में एक बार फिर से उन सबों को देती हूँ बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं कि महिलाएं निर्भर होकर सामने आएँ और अपनी जो भी हैं, जो भी मतलब परेशानियाँ हैं या जो भी हैं वो उनको दर्शाएँ, बताएँ, समाज को बताएँ, जाने और अपने आने वाले समय को एक बोल्ड बनाएं। बच्चों को भी इसके संस्कार और संस्कृति दें ताकि वो बच्चे आगे चलकर हमारे समाज का नाम रोशन करें। महिलाएं हैं जो आज के ज़माने में महिलाएं जो सुरक्षित नहीं हैं, वो हमारे लिए सबसे बड़ी सोचनीय है। हम उस चीज़ों के लिए बहुत परेशान। तो हर बेटियों को हम इतनी बोल्ड बनाएं, इतनी सक्षम बनाएं कि वो अपने आत्मरक्षा खुद कर सके और वो ज़माने से लड़ सके, अपने मानसिक रूप से वो स्वस्थ रहें और अपने खुद परिचय कर सकें। यादव समाज के अध्यक्ष बलराम यादव और संरक्षक धीरेन्द्र यादव ने हमारे संवाददाता को बताया, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में आज हमारी माताएं बहनें मना रही हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बस्तर जिला यादव समाज के द्वारा 100 से अधिक 60+ महिलाओं, माताओं, बहनों का हमने सम्मान कर रहे हैं आज यहाँ पर। और हमारे लिए बड़े खुशी की बात है कि हमें उनका सम्मान प्राप्त करने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मैं आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। इसी तरह नगर के विभिन्न संघ संगठनों एवं समाजों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजन कर उत्कृष्ट महिलाओं को सम्मानित किया गया। बस्तर की बात, जगदलपुर। संस्कृत और पुरातत्व विभाग द्वारा जिला पुरातत्व संग्रहालय में बस्तर का पुरातात्विक वैभव विषय पर 2 दिवसीय शोध संगोष्ठी रविवार सुबह 11 बजे प्रारंभ हुई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि धर्मपाल सैनी ने कहा, बस्तर की अरण्यक संस्कृति को बचाना जरूरी है। उन्होंने जगदलपुर के गोल बाजार के ऐतिहासिक झंडा चौरा के नीचे रखे गए गांधी जी के भस्म कलश स्थल को संरक्षित कर सर्वधित करने की मांग भी रखी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ चित्रकार बंसीलाल विश्वकर्मा ने कहा कि बस्तर को पिछड़ा क्षेत्र कहा जाता है, परंतु ये भूभाग पुरातत्व संपदा और संस्कृति से समृद्ध रहा है और आज भी है। मूर्तियों की चोरी होती रही है, इसलिए पुरातत्व संपदा को बचाने हमें पंच सरपंचों की मदद लेनी चाहिए। शिक्षाविद BL झा ने कहा कि दलपत सागर मध्य शिवालय लगभग 500 साल पुराना है। उक्त उपेक्षित मंदिर का संरक्षण और संवर्धन जरूरी है। उन्होंने बस्तर से गुम हो चुकी मूर्तियों की जानकारी देते हुए इनकी खोज और संरक्षण की बात दोहराई। उन्होंने जिला पुरातत्व संग्रहालय में दूसरे संग्रहालयों की तरह लाइट एंड साउंड सिस्टम व्यवस्था की मांग उठाई। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर आनंद जी सिंह ने कहा, नई पीढ़ी पुरातत्व संपदा और धरोहर के प्रति जागरूकता दिखाए, तभी ऐसे शोध संगोष्ठी की सार्थकता है। डॉक्टर मूर्ति बेस रायपुर ने पुरातात्विक संपदा के संरक्षण हेतु
और नई पीढ़ी तक धरोहर के बातें पहुंचाने के लिए शोध संगोष्ठी की तारीफ की। पुरातत्ववेत्ता एस.के. तिवारी ने कहा, बस्तर हमारे लिए पुरातात्विक वरदान है। डॉक्टर आनंद मूर्ति मिश्रा ने कहा, शोध संगोष्ठी शोधार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। पुरातत्व स्थल और वैभव स्थानीय रहवासियों और जनजातियों पर गहरा प्रभाव डालती है। इस 2 दिवसीय संगोष्ठी में अनेक शोधकर्ताओं ने अपने शोध पत्र का पठन किया। 48 वार्डों में बेहतरीन तरीके से सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें सभी वार्ड के पार्षदों ने अपने अपने वार्डों में स्वच्छता दीदी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन और वार्डवासियों से सहयोग मांगा। स्वच्छता अभियान में शामिल अतिथियों ने कहा, शहर हमारा है, इसे स्वच्छ और सुंदर बनाना हम सभी का दायित्व है। अपने घर और 20 कदम हमें अपने क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखना है। इस उद्देश्य के साथ हम अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बना सकते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 शासन के निर्देश पर नगर पालिका निगम द्वारा रविवार को स्वच्छता मेगा इवेंट में 20 कदम स्वच्छता की ओर अभियान का आगाज पूरे 48 वार्डों में पार्षदों के नेतृत्व में सफाई अभियान चलाया गया, जिसका दंतेश्वरी मंदिर के सामने संसदीय सचिव और विधायक रेखचंद जैन, महापौर सफीरा साहू, अध्यक्ष कविता साहू के द्वारा किया गया। शासन के निर्देश पर स्वच्छता पर मेगा इवेंट का आयोजन किया जा रहा है। आज इसी के तहत शहर के दंतेश्वरी मंदिर के सामने अभियान का शुभारंभ किया गया। इस मेगा इवेंट में आज प्लॉगिंग कार्यक्रम के तहत दंतेश्वरी मंदिर के सामने से मेन रोड, गोल बाजार, पैलेस रोड, संजय बाजार तक गणमान्य नागरिकों के द्वारा सड़कों से प्लॉगिंग करते कचरों को उठाकर कचरा संग्रहण वाहन में डाला गया। दुकानदारों और लोगों से कचरा सड़कों और नालियों पर ना फेंकने की अपील की। साथ ही निगम के वाहन में कचरा डालने की बात कही। इस प्लॉगिंग इवेंट में सभी वार्डों के पार्षद गण भी शामिल हुए और पार्षद गण अपने अपने वार्डों में लोगों और दुकानदारों को स्वच्छता के लिए प्रेरित किए। रविवार को शहर के 48 वार्डों में एक साथ 20 कदम स्वच्छता की ओर का आगाज पार्षदों के नेतृत्व में किया गया। युवादय के वॉलंटियर्स ने शहर के सड़कों पर रैली निकालकर स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया। सभी वार्ड में लोगों ने आंगन के सामने आकर्षक रंगोली डालकर स्वच्छता का संदेश देकर लोगों से अपील भी की। बस्तर की बात, जगदलपुर। शहर के अलग अलग जगहों से 2 पहिया वाहनों की चोरी करने वाले एक शातिर चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी के 4 वाहन बरामद किए हैं। कोतवाली प्रभारी एम.एन. साहू ने बताया कि बीते दिनों शहर से लगातार 2 पहिया वाहनों की चोरी की शिकायत मिल रही थी। इसके बाद एक टीम का गठन किया। टीम लगातार संदिग्ध लोगों को पकड़कर चोरी हुए 2 पहिया वाहनों की पतासाजी में जुटी थी। इसी दौरान पुलिस टीम ने संदिग्ध गतिविधियों में शामिल एक संदेही पकड़ा। इसका नाम दीपक दास बताया गया। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सीएसपी हेमसागर सिदार ने हमें बताया। बेसिकली यह मामला थाना कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पिछले कुछ समय से शहर के अलग अलग क्षेत्रों से मोटरसाइकिल चोरी करने संबंधी रिपोर्टें प्राप्त हुई थी और जिन पर अलग अलग अपराध दर्ज कर थाना प्रभारी कोतवाली एम.एन. साहू के नेतृत्व में जो है आरोपी की पतासाजी और माल मुलजिम की पतासाजी किया जा रहा था। और इस दौरान इसमें एक संदेही है जो निवासी जावन क्षेत्र के हैं, दीपक कोली, जिन्हें संदेह के आधार पर जो है पूछताछ किया गया और इस पूछताछ के दौरान इन्होंने शहर में नया पारा और कुम्हारपारा, इसके अतिरिक्त जो मेन रोड है, यहाँ से 4 मोटरसाइकिलें जो है चोरी करना स्वीकार किया गया है। और इसमें जो आरोपी दीपक है उनके कब्जे से जो है 4 मोटरसाइकिलें जो है वो बरामद की गई हैं और चारों पर जो है चोरी का अपराध दर्ज पूर्व में ही किया गया था। और अभी इस मामले में चारों मोटरसाइकिल बरामद करने के पश्चात आरोपी दीपक कोली को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें गिरफ्तारी के पश्चात जो है न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया जा रहा है और अभी यह मामला थाना कोतवाली के अंतर्गत विवेचनाधीन है। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी और नगर निगम प्रशासन की एक अपील।
जगदलपुर नगर निगम प्रशासन ने शहर के सभी व्यवसायियों से अपील की है कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपनी दुकानों के सामान को व्यवस्थित रूप से रखें और अनावश्यक रोड को जाम ना करें। साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग ना करें और ना ही दुकान के कचरे को रोड और नाली में फेंकें। कचरा डोर टू डोर वाहन में डालकर शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी आपसे फिर मुलाकात। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। कोतवाली पुलिस ने धर्मपुरा इलाके के एक मकान में जुआ खेलते 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 25,000 से ज्यादा की नकदी, ताश पत्ती और 6 मोटरसाइकिल बरामद की है। सभी आरोपियों पर जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। कोतवाली TIMN साहू ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि धर्मपुरा में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस ने मुखबिर के बताए स्थान पर दबिश देते हुए 10 जुआरियों को रंगे हाथों जुआ खेलते पकड़ लिया। इसके साथ ही पुलिस ने मौके पर से ताश की 52 पत्ते, 26,100 रुपए नगद समेत 6 वाहनों को भी जब्त किए। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट की धारा 13 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए CSP हेमसागर सिदार ने हमें बताया। बेसिकली मामला थाना कोतवाली क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ व्यक्ति जो है जुआ खेल रहे हैं और इस सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली एमन साहू के नेतृत्व में रेड कार्रवाई हेतु टीम रवाना किया गया था और इस टीम के द्वारा दर्शित स्थल पर रेड कार्रवाई किया गया है और इस रेड कार्रवाई के दौरान 10 जुआरी जो है मौके पर जुआ खेलते रंगे हाथ पकड़े गए हैं, जिनमें बबलू पटवा और अन्य 9 व्यक्ति शामिल हैं और जिनके कब्जे से मौके पर जो है 26,100 रुपए नकद पैसे बरामद किया गया है। इसके अलावा जो है 6 मोटरसाइकिलें भी मौके से बरामद की गई हैं। उक्त सभी जो मोटरसाइकिल और राशि जो है वो इस मामले में बरामद कर जब्त कर लिया गया है और इसमें जो सभी आरोपी हैं उन सब के विरुद्ध धारा 13 जुआ एक्ट के तहत
थाना कोतवाली में आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और इस मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है और अभी यह मामला थाना कोतवाली के अंतर्गत विवेचनाधीन है। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के द्वारा दुर्ग जिला के पाटन थाना के अंतर्गत ग्राम बठेना में सतनामी समाज के एक ही परिवार के 5 लोगों की जघन्य हत्या के विरोध में आज जगदलपुर के गोल बाजार चौक में भूपेश बघेल और ताम्रध्वज साहू का पुतला दहन किया गया। इस पुतला दहन में उपस्थित अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राजपाल कशीर ने कहा, जो दुर्ग जिला में बठेना ग्रामीण जो पड़ता है वहाँ पर 5 लोगों का जघन्य हत्या किया गया, जिसमें 3 लोगों का जलाकर मारा गया और 2 लोगों को फांसी लगाया गया। इस तरह का घटना कांग्रेस सरकार में दिन ब दिन होते जा रहा है। इसे आप अनुमान लगा सकते हो कि छत्तीसगढ़ की जनता खुश नहीं है, इनके सरकार से परेशान है। आए दिन बलात्कार, चोरी, मर्डर, अत्याचार हो रहा है और किसी प्रकार की इन लोगों को किसी प्रकार की सजा नहीं हो रही है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि जो इस तरह कुकर्म करते हैं उन पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए और उनको सजा होना चाहिए। अगर उनको सजा नहीं होती है, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लोग उग्र आंदोलन करेंगे, रोड चक्का जाम करेंगे। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर प्रदेश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा, माननीय मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र के में एक बटेना गांव है और उस बटेना गांव में 5 अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों की निर्मम हत्या होती है। 3 लोगों को जिंदा जला दिया जाता है, 2 को फांसी दी जाती है। ऐसी निर्मम हत्या इस छत्तीसगढ़ में यह हत्याओं का सिलसिला इतना लंबा है और इसमें अनुसूचित जाति जनजाति यहाँ की आदिवासी बालाओं की आबरू लूटी जा रही है, महिलाओं पे अपराध बढ़ते जा रहा है। इन सारे विषयों को लेकर आज यहाँ अनुसूचित जाति मोर्चा बस्तर जिले के द्वारा पुतला दहन मुख्यमंत्री का और ताम्रध्वज साहू जी का किया गया। यह सांकेतिक है कि आप छत्तीसगढ़ में पुलिस के हाथ बांध दिए हैं, प्रेस पे हमला होता है, पुलिस पे के कांग्रेस के लोग हावी होते हैं, आम जनता सुरक्षित नहीं है। ये आप अपने सत्ता में मस्त हो, जनता छत्तीसगढ़ की त्रस्त है। इन सब बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज यह अनुसूचित जाति मोर्चा के तत्वाधान में ये पूरे छत्तीसगढ़ में पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया, उसमें बस्तर भी है। आने वाले समय में अनुसूचित जाति मोर्चा के तहत यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की संभागीय बैठक जिला कार्यालय में बैठक आहूति की गई, जिसमें प्रमुख रूप से बस्तर क्षेत्र के भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों से लेकर जिला स्तर के समस्त पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में मोर्चा को मजबूत बनाकर संगठन को मजबूत करने पर प्रमुखता से चर्चा हुई। इस दौरान अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ प्रभारी दिनेश कश्यप ने कहा, आज बस्तर संभाग का अनुसूचित जनजाति मोर्चा का महत्वपूर्ण बैठक पिछले दिनों 12 तारीख को प्रदेश के सभी पदाधिकारी हम लोग बैठे थे। विकास प्रकाश जी हमारे अध्यक्ष हैं और ये तय हुआ कि सभी संभाग मुख्यालय में हमारा मोर्चा को जो है ना संभाग मुख्यालय में बुला करके उनको सक्रिय करना और आदिवासी क्षेत्रों में हमारे सीटें बढ़ें इसके लिए, क्योंकि सरगुजा और बस्तर 2 संभाग ऐसे हैं जहाँ पर पूरे समझ लीजिए आदिवासी बहुल क्षेत्र है और वहाँ पर जो है ना आदिवासी वोट को एक करना और उनको विजयी दिलाने के लिए प्रयास करना, ये हमारा उद्देश्य रहा है और उसी के तहत जो है ना फिर से हमारी सरकार बने, इसके लिए हम लोगों ने ये बैठक रखा। आपको लगता है जैसे भाजपा यहाँ से हारी है, उसके बाद कांग्रेस आई, कांग्रेस को जो जिम्मेदारी आदिवासियों ने दी वो पूरी हो पा रही है, वर्तमान सरकार कर रही है क्या? देखिए, जहाँ तक मैं बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार से कांग्रेस के लोगों ने छल किया, कपट किया, झूठ बोला और लोगों को जो है ना छल कपट के साथ उनका वोट ले लिया और आज जो है ना एक भी काम उनके हाथों से नहीं हो पा रहा है। हमारा जो है ना प्रधानमंत्री आवास जो है ना जितना बनना था वो भी बंद हो गया है। फिर जो है ना
बेरोजगारी भत्ता देंगे वो भी नहीं मिला है, स्व सहायता समूह को जो है ना पैसा देंगे वो भी नहीं हुआ, उनका जो है ना समूह का पैसा हम भरेंगे वो भी नहीं हुआ, रसोईया को पैसा नहीं मिला। मतलब कुल मिलाकर किसान को जैसा 2500 रुपये देंगे बोले थे वो भी नहीं हो रहा है, पुराना 21 बचा हुआ है। ऐसे अनेकों वो हैं जो बातें हैं जो है ना कांग्रेस सरकार में एक भी काम नहीं हो पा रहे हैं, चाहे पंचायत का हो, कुछ भी काम हो, एक भी काम सरकार के पूरे अधिकारी हाथ खींच लेते हैं। ये जो है ना इसको हम लोग जो है ना जनता जनार्दन तक फैलाएंगे और जो है ना उन्हीं विषयों को लेकर के हम जो है ना आगे बढ़ेंगे और उनको जो है ना बात देंगे। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम ने कहा, संगठन की नियमित बैठकें होती है, उसी के तहत आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की संभागीय बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में हमारे बस्तर संभाग के सभी 7 जिलों के जिलाध्यक्ष और उनके जिला पदाधिकारी उपस्थित हुए। इस बैठक में मोर्चा के आगामी कार्यक्रमों के बारे में हम सभी लोगों ने चर्चा की और आगामी कार्यक्रम हम लोगों ने तय किया। आप हमारे समाचारों को YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। चैनल से जुड़ने के लिए आप बस्तर की बात चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर शहर और शहर से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित हुए अनेक कार्यक्रम। वृद्ध महिलाओं के साथ विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे उत्कृष्ट महिलाओं का हुआ सम्मान। पुरातत्व संग्रहालय में बस्तर का पुरातत्व वैभव विषय पर 2 दिवसीय संगोष्ठी का हुआ आयोजन। 20 कदम स्वच्छता की ओर अभियान के तहत रविवार को आयोजित हुआ मेगा इवेंट। विधायक, महापौर और पार्षद के साथ शामिल हुए गणमान्य नागरिक और शहर के विभिन्न क्षेत्रों से मोटरसाइकिल चोरी करने वाला आरोपी पुलिस गिरफ्त में। साथ ही पुलिस ने धर दबोचा घर पर जुआ खेल रहे जुआरियों को। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ और खबरों के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।